नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपरफास्ट खबरों में। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के 8 महीने बाद एक बार फिर चर्चा में आ गई। दरअसल हाल में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इसकी स्क्रीनिंग की गई। ये स्क्रीनिंग 22 नवंबर को इंडियन पैनोरमा सेक्शन के तहत हुई। फेस्टिवल के समापन पर इफ्फी के ज्यूरी हेड और इजरायली फिल्म मेकर नादव लापिड ने फिल्म को विवादित बयान दे दिया, जिससे मामला गर्मा गया। उन्होंने फिल्म को वल्गर, अश्लील और अनुचित बताया। उन्होंने कहा था कि वो फिल्म देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। इफ्फी के ज्यूरी हेड नादव लापिड के इस बयान से उनकी भारत और इजराइल में आलोचना हो रही है। इस पर द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया दी है। उनके अलावा फिल्म में लीड रोल निभाने वाले अनुपम खेर, फिल्म मेकर अशोक पंडित और सुदीप्तो सेन ने भी नादव के आपत्तिजनक बयान पर प्रतिक्रिया दी। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में बिना किसी का नाम लिए और बिना फिल्म के जिक्र के लिखा, सच सबके सामने खतरनाक चीज है, ये लोगों को झूठा बना देता है। विवेक ने अपने ट्वीट में किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्विटर यूजर्स इसे नादव लापिड के विवादित बयान के जवाब के तौर पर देख रहे हैं। तो वहीं अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल से कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य के मुकाबले में हमेशा छोटा ही रहता है। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में लिखा, द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ नादव लापिड का गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय फिल्म मेकर की बेइज्जती करना है। मैं सभी फिल्म मेकर्स से अपील करता हूं कि वो विवेक अग्निहोत्री के साथ खड़े हों और एक ऐसे विदेशी का बहिष्कार करें जिसने कश्मीरी पंडित के नरसंहार और सांस्कृतिक खात्मे का मजाक उड़ाया। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या महायोजना 2031 को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या नगरीय विकास मॉडल होगी। मंदिर के पास कॉमन बिल्डिंग कोड लागू होगा। इसके अलावा ये कोड मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। सीएम योगी की इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य अयोध्या महायोजना 2031 के तहत राम नगरी को आध्यात्म और सांस्कृतिक केंद्र बनाना है। ऐसे में उन्होंने बैठक में कहा कि महायोजना के मूल में हो इज ऑफ लिविंग हो क्षेत्र को धार्मिक उपयोग के रूप में प्रस्तावित किया जाए। सीएम योगी ने आगे कहा कि अयोध्या महायोजना 2031 के तहत विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सीएम योगी ने आम आदमी की जरूरतों का ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 24/7 शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वेस्ट मैनेजमेंट की कार्य योजना पर तेजी के साथ काम किया जाना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्वर हैक करने के 6 दिन बाद आखिरकार हैकर्स ने मंशा जाहिर कर दी है। हैकर्स ने सर्वर रिलीज करने के बदले 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। हैकर्स ये पैसा भारतीय करेंसी या अमेरिकी डॉलर्स में नहीं बल्कि वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी में लेना चाहते हैं ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। दिल्ली पुलिस और सर्टेन के एक्सपर्ट्स के साथ ही इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन डिवीजन ने इस मामले में फिरौती का मुकदमा दर्ज किया है। फिरौती की इस मांग के बाद दिल्ली एम्स का हैकिंग मामला देश के उन बड़े हैकिंग केस में शामिल हो गया है जिन्होंने भारतीय बिजनेस को बेहद नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस के पीआरओ अधिकारी ने बताया है कि एम्स दिल्ली में कंप्यूटर मामले में रैनसमवेयर का कोई अटैक नहीं हुआ है और न ही किसी भी तरह की कोई फिरौती मांगी गई है। दिल्ली एम्स का सर्वर 23 नवंबर की सुबह 6:45 पर हैक किया गया था। सबसे पहले इमरजेंसी लैब के कंप्यूटर सेंटर में ये बात पकड़ में आई। इसके बाद धीरे धीरे अस्पताल के पूरे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का सर्वर ही रैनसमवेयर अटैक के जरिए हैकर्स ने अपने कब्जे में कर लिया। प्रयागराज में जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले माघ मेले को लेकर संगम तट पर विधि विधान से गंगा पूजन किया गया। गंगा पूजन कर माघ मेले सकुशल संपन्न होने की मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी से कामना की गई। गंगा पूजन में तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुग्ध अभिषेक कराया और संगम तट पर मां गंगा की भव्य आरती की। गंगा पूजन में यजमान के रूप में कमिश्नर विजय विश्वास पंत, मेला अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने और एसपी माघ मेला आदित्य कुमार शुक्ला के साथ ही मेले से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। गंगा पूजन में मेले के आयोजन से जुड़े अफसरों के साथ ही संत महात्मा और तीर्थ पुरोहित शामिल हुए।
गोंडा के परसपुर ब्लॉक के छतौनी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम सांसद ब्रजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव के महिलाओं पर विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा रामदेव को महर्षि पतंजलि का श्राप लग गया, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। महिलाओं के प्रति उनके बयान पर महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया है। महिलाएं और बच्चियां जुलूस निकालने की तैयारी कर रही हैं। रामदेव के खिलाफ देश के अंदर बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है। सहारनपुर में नगर निगम और मोक्ष यात्रण योग संस्थान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर बिशंबर सिंह द्वार और मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद मुख्य अतिथि ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा वो पिछले 7 सालों से इस कार्यक्रम में आने की कोशिश कर रहे थे। अमरोहा में आम आदमी पार्टी के नेता यूसुफ अली ने रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक दिखे। सभासद यूसुफ अली गजरौला चेयरमैन पद के प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं। यूसुफ के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से गजरौला में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। इस संबंध में जब एपीएन न्यूज की टीम ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों से उनकी राय ली तो उनका कहना था कि अगर मदरसों में 1 कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक उनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाता है तो इसके लिए उनके माता पिता को ही आगे की पढ़ाई के लिए इंतजाम करना होगा। अलीगढ़ में समता सैनिक दल की महिलाओं ने बाबा रामदेव के द्वारा महिलाओं के सम्मान में दी गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बाबा रामदेव का पुतला भी फूंका। महिलाओं के द्वारा पुतला फूंकने के दौरान प्रशासन से महिला संगठनों में वाद विवाद भी हुआ। समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष सुमन गौतम का कहना था कि महिलाओं के सम्मान में बाबा रामदेव के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर प्रशासन हमें जेल भेजने की धमकी दे रहा है, लेकिन बाबा रामदेव के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों के द्वारा खूनी खेल खेलने का मामला सामने आया, जहां करीब आधा दर्जन दबंगों ने 2 लोगों की लाठी डंडे से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मारपीट में जहां एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा शख्स जिंदगी और मौत से बीच जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता पक्ष का प्रधान देवेंद्र के बेटू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से मारपीट हो गई। प्रधान पक्ष की ओर से दोनों भाइयों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। बदायूं के करतौली रेलवे ट्रैक पर एक किशोरी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। वहीं जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के नैनीताल नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में एक दरोगा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक दरोगा संजय सिंह भोजीपुरा थाने में तैनात थे। रात्रि गश्त के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। शाहजहांपुर में एक किशोरी की खेत में लाश मिलने के बाद चौथे दिन थाना जलालाबाद क्षेत्र के सरैया गांव में अब एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। महिला की लाश बाग में मिली है। कपड़े अस्त व्यस्त होने की वजह से आशंका व्यक्त की जा रही है कि महिला की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या की गई। दोनों घटनाओं के हालात एक जैसे हैं। इलाके में किशोरी और एक महिला की हत्या के बाद से दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस किसी भी घटना का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। शाहजहांपुर में किसी साइको किलर की तरफ से इशारा कर रही है, क्योंकि किशोरी और महिला की हत्या किए जाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। घटना स्थल की दूरी भी 15 से 20 किलोमीटर है। कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में बाइक को टक्कर मारते हुए पुलिया से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार फिल्मी स्टाइल में कई फीट तक ऊपर उड़ते हुए गिर गया, जिसमें एक मासूम बच्ची सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाइक लगभग 50 फीट दूर जाकर नाले में गिर गई। वहीं कार सवार महिला और 2 लोग भी घायल हुए। घटना कोखराज थाना के ठीक सामने की है। फर्रुखाबाद के कोतवाली कायमगंज के अलीगंज मार्ग पर बारातियों की कार दीवार से टकरा गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज में भर्ती कराया गया है। घटना के समय बारात कोंडा से फर्रुखाबाद के नगला दिसी जा रही थी। इसी दौरान बारातियों की कार के सामने अचानक नील गाय आ गई। गाय को बचाने की कोशिश में कार दीवार से जा टकराई।
फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के साई गांव में पुलिस और एसओजी ने गुप्त सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए जंगल से जुआ खेलते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 जुआरी मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान संयुक्त टीम ने 2,68,990 रुपए जब्त किए। अपर पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि मुखबिर से आज जानकारी मिली कि साई गांव के जंगल में जुआ हो रहा है। थाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम के नेतृत्व में औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट बस अड्डे पर बरेली यूनिट की एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम हरिगिरी बताया जा रहा है, जो कि झारखंड के चतरा का रहने वाला है। गिरफ्तार नशा तस्कर से पुलिस ने 3 किलो अफीम बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बरेली बदायूं में अफीम की तस्करी करता था। महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा के सुनौली थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मादक पदार्थों के खिलाफ चला रहे अभियान के तहत पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शहबान और अंकित तिवारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ धारा 8, 21, 23 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। बरेली की एक युवती ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने की धमकी दी है। युवती का कहना है कि उसके साथ रेप हुआ और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो उसके पति के मोबाइल पर भेजी गई, जिस वजह से ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया है। युवती का कहना है कि उसने कई बार थाने से लेकर एसएसपी, एडीजी और मुख्यमंत्री से शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस वजह से आरोपी उसे धमकियां दे रहा है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के फुल्लनपुर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के 2 छात्रों को चाकू मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने दोनों युवकों की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। औरैया जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला के पति ने इसलिए उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। झांसी जिले की रहने वाली सपना नाम की महिला का कहना है कि शहजाद नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था। 10 साल तक वो मेरे साथ रहा, लेकिन अचानक एक दिन मुझे छोड़कर चला गया। खोजबीन करने पर पता चला कि वो पहले से शादीशुदा था और अब उसका पति उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा है और ऐसा नहीं करने पर मारपीट करता है। यूपी के पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील परिसर में स्थित अधिवक्ता संजय पांडे और उनके ही पड़ोसी में दूसरे अधिवक्ता के चैम्बर में आग लग गई, जिससे दोनों अधिवक्ताओं के चैम्बर में रखा लगभग लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अधिवक्ता संजय पांडे का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत आग लगाई गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक चैम्बर में रखे अधिवक्ताओं का सामान जलकर राख हो गया। सिद्धार्थनगर जिले में बन रहे कोविड वार्ड्स में भारी अनियमितता सामने आ रही है। इस अनियमितता की शिकायत प्रदेश स्तर पर भी की गई थी, लेकिन जांच के बाद भी मटेरियल की गुणवत्ता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दरअसल कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में बड़ी संख्या में कोविड वार्ड्स का निर्माण कराया था। इस योजना के अंतर्गत सिद्धार्थनगर जिले में स्थित 20 सीएचसी पर 20 बेड और 12 पीएचसी पर 6 बेड के कोविड वार्ड्स का निर्माण हो रहा है। प्रयागराज में रामचौरा स्टेशन के पास प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। ये घटना ट्रेन की कपलिंग टूटने से हुई। 2 बोगियों के साथ इंजन आगे चला गया, जबकि बाकी डिब्बे बीच रास्ते ही रह गए। घटना के 1.5 घंटे बाद पूरी ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कासिमिरो के देर से आए गोल की बदौलत ब्राजील ने कतर में हो रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। ग्रुप जी के मुकाबले में ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया और लगातार दूसरी जीत के साथ अंतिम 16 में प्रवेश किया। ब्राजील लगातार विश्व कप में 17 ग्रुप स्टेज गेम में अजय रहने वाली पहली टीम भी बन गई है। आखिरी बार ब्राजील ने कोई ग्रुप मैच साल 2002 विश्व कप में फ्रांस के खिलाफ गंवाया था। उसके बाद से ही शुरुआती स्टेज में ब्राजील ने अपने सारे मैच जीते हैं या ड्रॉ खेले हैं। स्विस टीम के मजबूत डिफेंस के खिलाफ ब्राजील को काफी पसीना बहाना पड़ा। स्विट्जरलैंड की टीम 4-4-1-1 के फॉर्मेशन में खेल रही थी ताकि ब्राजील का अटैक डिफेंस भेद न पाए। पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। नेमार चोट के कारण बाहर थे और इस वजह से फॉरवर्ड अटैक का जिम्मा कासिमिरो और विनिशियस जूनियर पर आया था। 83वें मिनट में कासिमिरो ने गोल दागा और दोहा के स्टेडियम में मौजूद हजारों ब्राजीलियन फैंस झूम उठे।
इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और 5 बार की चैंपियन टीम नॉकआउट दौर में पहुंच गई। ब्राजील का ये मुकाबला देखने स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में रोनाल्डो, काका, काफू, रॉबर्ट्स जैसे बड़े बड़े नाम भी मौजूद थे। स्विट्जरलैंड और ब्राजील के बीच ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और चौथी बार ब्राजील ने मुकाबला जीता, जबकि स्विस टीम के पास 2 जीत दर्ज हैं। योगी सरकार के गोमती रिवर फ्रंट मामले की जांच कराने के फैसले पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में सारे फैसले कैबिनेट में हुए थे। अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो एक दिन ऐसा आएगा, आपके लोगों की भी जांच होगी और आपके लोग भी फंसेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जो लूट हुई है उसकी सीबीआई, ईडी से कब जांच कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता को लेकर उठाए सवाल को लेकर कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी कभी निष्पक्ष नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा की 10 करोड़ 92 लाख रुपए की अचल संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम के आदेश पर हुई है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने मिर्जापुर के लालगंज तहसील के भूसी में 10 करोड़ 92 लाख की 26 बीघा जमीन को कुर्क किया है। पुलिस के मुताबिक विजय मिश्रा ने बेटे, बहू और समधी के नाम से जमीन ली थी। रविवार को गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हत्या आरोपी बिलाल व अतुल शर्मा गोली लगने से घायल हो गए, तो वहीं जवाबी फायरिंग में सब इंस्पेक्टर सुमन पाल भी घायल हो गए। दोनों ही अपराधियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल के सामने सुभाष नगर इलाके में दिन दहाड़े 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ। गोली लगने से छोटा भाई घायल हो गया, जबकि आरोपियों ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के बीसलपुर चौराहे स्थित किंग्स हेरिटेज होटल में शादी समारोह में 2 युवतियों दुल्हन के लाखों के जेवर समेत नकदी भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीलीभीत के कोतवाली बीसलपुर इलाके की रामलीला रोड में नाले में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 दिसंबर को आजम खान के अरमान पूरे हो जाएंगे। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मैनपुरी का उपचुनाव भी हम लोग जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुशीनगर में दुर्घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के कुबेर स्थान का बताया जा रहा है, जहां एक बाइक सवार 4 युवकों ने बुजुर्ग को तेज टक्कर मार दी। ठोकर लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। ये वीडियो 26 नवंबर को बताया जा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत एक महिला ने कानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। महिला की हालत गंभीर देख उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के अथक प्रयास के बाद महिला की जान बचाई जा सकी। कानपुर के बाबरपुरवा की रहने वाली रुखसाना खान का किसी से पैसों का लेन देन था, जिसकी वजह से वो काफी आहत थी। पीड़िता ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंची और वहां पर जहरीला पदार्थ खा लिया। अलीगढ़ में जिले भर में अजान की हो रही तेज आवाज को लेकर आज बजरंग बल के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और एसीएम सुधीर कुमार को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने जिले भर में अजान के वक्त हो रही तेज आवाज को कम करने की मांग की। सीएम सुधीर कुमार ने कहा कि आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अजान के समय तेज आवाज को कम कराए जाने की मांग की है। जल्दी इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद बदमाश तौफीक कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर के आजाद नगर चौकी प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर चोरी करने के मामले में अभियुक्त तौफीक कुरैशी काफी दिनों से वांछित चल रहा था। पुलिस ने एक अन्य साथी को मुठभेड़ के दौरान कानपुर में दबोच लिया। मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक शातिर अभियुक्त फतेहपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर ही रहा था कि तभी जहानाबाद थाने की पुलिस और एसओजी ने मिलकर उसे अब्दुल्लापुर के पास पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान शातिर ने
फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।